बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम देखते हैं। बताइए। हम अपनी बहन जी को उस जगह देखना चाहते हैं जहां हमारी बहन जी की वैल्यू है, जहां हमारी बहन जी को आना चाहिए। 2007 से 2012 तक लॉ एंड ऑर्डर देखा था, जितने भी बदमाश थे सारे भट्टे में बढ़ गए थे, उनका कोई नामो निशान नहीं था। मुझे ये आजादी मेरे बाबा साहब ने दिलाई है, ये सूट बूट पहनना मुझे मेरे बाबा साहब ने दिखाया। चंद्रशेखर बहन जी को साथ आना चाहिए, है बहन जी के साथ आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, सबको मिलकर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय भीम शेरनी के साथ खड़ा हूं। आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं। कौन है ये भीम शेरनी? बताइए, क्या नाम है आपका? माय नेम इज बीना बोध और मैं यूपी 15 मेरठ से आई हूँ। मेरठ से दिल्ली कैसे? दिल्ली डॉक्टर रितु बहन का संघर्ष देख के, जो कि हमारी बहन 119 दिन से संघर्ष कर रही हैं, और उनको देख के मुझे इतना कॉन्फिडेंस हुआ बहुत ज़्यादा। आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप एससी समाज से हैं। क्यों? किस एंगल से नहीं लग रहा? मतलब आप कहते हैं ना कि उनका ये चश्मा नहीं पहन सकते, कोट नहीं पहन सकते। आजादी है, पहन सकते भाई आजादी दिलाई है मेरे बाबा साहब ने। ये अधिकार हमें भारतीय संविधान देता है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। 2024 में दलित पीएम की बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है सर? दलित प्रधानमंत्री। हाँ जी सर, बिल्कुल बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम देखते हैं। बताइए मैम। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी बहन जी को उस जगह देखना चाहते हैं जहां हमारी बहन जी की वैल्यू है, जहां हमारी बहन जी को आना चाहिए। दलित समाज के लीडर को वहीं आना चाहिए। देखिए सर, सीधी सी बात है, बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं, आप उनका शासनकाल उठा के देख लीजिए, और आज जो ये सरकार है इसका शासनकाल उठा के देख लीजिए। आज बहन बेटियां सड़कों पे हैं, रो रही हैं, बहन बेटियां सड़कों पे रो रही हैं, नोची जा रही हैं, ठीक है। और जो सरकार है, हमारी मौजूदा सरकार है, उसका नारा क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से बेटी जब बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? और मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी से, ये नारा था, ये धमकी थी हम लोगों के लिए, हो सके तो अपनी बेटी पढ़ा लो और हो सके तो बचा लो। आप बताइए, आप तो बहुत जागरूक लग रही हैं। मैं तो बस मोदी जी से रुक जाओ भैया। मैं तो अब मोदी जी को यही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि मेरे देश की बेटियों को मंदिर की जरूरत नहीं है, कि मेरी देश की बेटियों को मंदिर की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ कलम चलाने की और कॉलेज की मांग करे जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं यही मांग करती हूँ पीएम मोदी से कि वो मंदिर बनाने के लिए तो बिल्कुल भी कहीं ना बोले, दूर से दूर। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग तैयार हैं। क्या करेंगे? हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अब पता है कि प्रशासन हमारी नहीं है, पीएम मोदी सोचते हैं कि इन लोगों की प्रशासन नहीं है, पर सड़क तो है, हम लोग सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। बीना जी, एक बात बताइए, आप बहुत इंस्पायरिंग लग रही हैं। ये सब बातें आप कहाँ से सीखा आपने? कब जागरूक हुई इतनी ज्यादा? और बहुजन समाज क्या लगता है इतना जागरूक है जितना आप हो? बिल्कुल। मुझे ये आजादी मेरे बाबा साहब ने दिलाई है, ये सूट बूट पहनना मुझे मेरे बाबा साहब ने दिखाया। शिक्षा से रूबरू मुझे मेरे बाबा साहब ने कराया है। तो मैं तो यही कहूँगी, मुझे जो भी कुछ दिया है मेरे महान पुरुषों ने दिया है। मुझे भारत के संविधान ने आज़ादी दी है। संविधान बदलने की बात भी हो रही है। संविधान को सर, जिस दिन से अभी ना ये सिर्फ अंदर से करते हैं, जिस दिन संविधान बदलने की बात आएगी ना, तो या तो मरेंगे या सामने वालों को मार देंगे। बिल्कुल। क्या शासक बनना है आप लोगों को भी? बिल्कुल बनना है सर। हमारे महापुरुष कह के गए हैं, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह के गए हैं कि जाओ जाकर लिख दो अपने घर की दीवारों पे कि हम इस देश के शासक हैं। तो क्यों नहीं बनेंगे हम शासक? बहन जी 4 बार सीएम थी, और कहा जा रहा अगर पीएम बन जाए तो देश की शक्ल सूरत बदल जाएगी। बीना जी? बिल्कुल बदल जाएंगी, बिल्कुल बदल जाएंगी। क्या उन्हें ये मौका मिलेगा आने वाले दिनों? बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल। क्या करेंगे आप लोग उनके लिए? उनके लिए हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष बोलते हैं ना, संघर्ष करेंगे। जितना भी हमसे होगा हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। और वोट नहीं देंगे? वोट भी देंगे। जब संघर्ष कर रहे हैं तो जब संघर्ष कर रहेंगे तो। मैं पूरे बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, पूरा बहुजन समाज। वोट से तो बनाएंगे 2024 में बहन जी को पीएम जब ही तो बनाएंगे।
वोट देंगे तो पीएम बनाएंगे बहन जी को। हाँ, उनका लॉ एंड ऑर्डर देखा था। हाँ, 2007 से 2012 तक लॉ एंड ऑर्डर देखा था। जितने भी बदमाश थे सारे भट्टे में बढ़ गए थे। उनका कोई नामो निशान नहीं था। उनकी सारी नाम प्लेट खत्म हो गई थी। वो जेल मंत्री बना दिए थे राजा भैया, जेल का मंत्री बना दिया था जब सपा सरकार आई थी। बसपा सरकार में वो जेल में ही था। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो बहन जी का शासन बहुत सख्त था। हाँ, बहन अब जी कैसा है? अब कैसा? अब तो मनमानी चल रही है। अब तो बिल्डोजर चल रहा है। अब तो बिल्डोजर राज चल रहा है। अब तो बिल्डोजर चल रहा है। योगी राज सही नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा सही। योगी राज सही नहीं चल रहा। हमारी दलित बहन बेटियां जहाजी भी सुरक्षित नहीं है। योगी राज में बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिला। हम आप बताओ मौजूद थे। आप बताओ। नहीं मिला था, सही और बात। भीम आर्मी की पूरी टीम वहाँ मौजूद थी। मैं बड़े भाई चंद्रशेखर भाई के साथ था उस दिन। अच्छा, अभी आप मंजीत जी के साथ हो या भीम आर्मी के साथ? हम समाज के साथ हैं और मंजीत भाई के साथ हैं। ठीक, और जो भी समाज की लड़ाई लड़ेगा उसके साथ है। ठीक है। एक सवाल, बहुत सारे संगठन बन गए हैं बहुजन समाज में, ऐसी समाज में, उसको लेकर क्या चिंता होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल फिक्र है। इतने संगठन बन रहे हैं ना, वो हमारे समाज का नुकसान कर रहे हैं। हाँ, सारे जितने भी संगठन है ना, सबको इकट्ठा होकर ना एक मंच पे आ जाना चाहिए। सारे संगठन एक मंच पे आ जाना चाहिए। बहन जी का हाथ मजबूत करने चाहिए। चंद्रशेखर बहन जी को साथ आना चाहिए। है, बहन जी के साथ आना चाहिए। एकदम आना चाहिए, सबको मिलकर एकदम। चंद्रशेखर कह रहे हैं बार बार रिक्वेस्ट किया, बुलाया ही नहीं है, चंद्रशेखर सच्चे मन से नहीं कर रिक्वेस्ट करता। अच्छे मन से कैसे करें? सच्चे मन से नहीं करता रिक्वेस्ट। हाँ, सच्चे मन से नहीं करता रिक्वेस्ट बहन जी से। हाँ, समझे ना बहन जी। सच्चे मन से करें तो पक्का मुराद पूरी होगी। हाँ, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। नगीना से लोकसभा सांसद बनने जा रहे हैं। हाँ, बहुत पता नहीं विधायक तो बन नहीं पाए वो। अब बोला अखिलेश से 2-2 सीट के लिए वो नहीं लड़ पाए। 2-2 सीट के लिए भीख मांग रहे विधायक अखिलेश से। वो 2-2 सीट नहीं मिल पाई वो अखिलेश से। बताओ, योगी जो सीएम है उसके सामने चुनाव लड़ रहा है अखिलेश, तब वो बन पाएगा? सीएम को जो सीएम है, जो जितने बड़े राज्य का, जो पूरे यूपी का राज्य है, उसके सामने चुनाव लड़ पाएगा? उसको हरा देगा सीएम पद के मुख्य दावेदार को। गोरखपुर में लड़े तो चुनाव। हाँ, तो फिर तब वो उससे लड़ा हरा देगा वो। बाबूजी सुनो मेरी बात। हम वहाँ मौजूद थे। और सुनो, हम जब भी कहीं जहाँ भी हमने प्रोटेस्ट किया, मैं 2017 से साथ में हूँ। जब भीम आर्मी की स्थापना हुई थी जब से साथ हूँ। और जब CAA NRC का मुद्दा हो या जमा मस्जिद पे प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी मैं साथ था। हर भीम आर्मी का हर प्रोटेस्ट में मैं साथ था। और मैं कहना चाहता हूँ, जब लड़ेंगे तो जीतेंगे। जो 2 पहलवान लड़ते हैं तो एक हारता है एक जीतता है। मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है। हम साथ में थे। हार जीत ऊपर वाला वो तय करता है। ये कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने कैंडिडेट BSP कैंडिडेट को हराने वाली बात है। BSP के कैंडिडेट को हराने वाली बात है। उसकी वोट क्रॉस करनी है। जो वोट 1000 भी उसने काटी तो समझ लीजिए BSP की वोट काटी। नहीं, कहते रहे चंद्रशेखर वोट नहीं काटते हैं। वोट नहीं काटते, क्यों नहीं? और किसकी वोट काटते हैं? मैं आपके चैनल वो समाज से एक बात कहना चाहता हूँ। बहुजन समाज के जितने भी संगठन है और पार्टी है, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी मैं को अलग साइड करके एक जगह एक मंच पर आएंगे, तभी बहुजन समाज को न्याय मिलेगा। और नहीं तो आज नीतू बहन के साथ हुआ है, कल किसी बहन के साथ में भी हो सकता है। जब तक हम संगठन मजबूत नहीं रहेगा तब तक नहीं बनेगी बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुजन समाज है, काफ़ी जागरूक है। जय भीम के नारे भी लग रहे हैं यहाँ पर। तो ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।